परमजीत कह रहे हैं कि देखिए ये सब एक ही तो है, अध्यात्म ने भी ऐसा ही बताया है और विज्ञान भी यही कह रहा है कि सब एक है। जब सब एक है तो क्या पौधा क्या जानवर, क्यों हम भेद कर रहे हैं? हमें बिल्कुल पक्षपात नहीं करना चाहिए। जैसे हम पौधों को खाते हैं ठीक वैसे हमें जानवरों को खा लेना चाहिए। किसी तरीके का हमें इसमें कोई पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ले देकर सब कुछ एक ही है, मिथ्या ही है। इसे कहते हैं अध्यात्म का भरपूर दुरुपयोग। तो आप कह रहे हैं कि जितना दुनिया में भेद है, जितनी अलग अलग चीजें हैं वो सब एक ही हैं। वो सब जब दुनिया की चीजें एक ही हैं तो क्यों अपने घर को अपना घर बोलते हो परमजीत? अरे भाई एक नूर से सब उपजा। सड़क और बिस्तर में कोई अंतर ही नहीं होना चाहिए। आज की रात सड़क पर सोना, क्यों अपने परिवार को अपना परिवार बोलते हो? जब सब कुछ एक ही है, किन्हीं भी दो चीजों में कोई अंतर ही नहीं है, तो जो सड़क चलता बच्चा है वो भी तुम्हारा बेटा हुआ, और सड़क चलती जो स्त्री है वो तुम्हारी पत्नी जैसी हुई। और किसी व्यक्ति की पत्नी या पति उसके अपने विशिष्ट खास व्यक्तिगत पति या पत्नी नहीं हुए, क्योंकि सब एक ही है तुम्हारे अनुसार। जब सब एक ही है तो कुछ चीजों को अपना क्यों बोलते हो? और जिन चीजों को अपना बोलते हो वहां तो बड़ा ममत्व उमड़ आता है। अपने शरीर को भी अपना क्यों बोलते हो? बताओ ना। जब सब एक है, तुम कह रहे हो कि जो जानवर है वही पौधा है, तो जैसे पौधे को खाते हैं वैसे जानवर को खा लेंगे। तो परमजीत जैसे पौधा है वैसे ही जानवर है, और वैसे ही तुम्हारा भी शरीर है। अपने शरीर को क्यों नहीं खा जाते? जब सब एक ही है तो भूख लगने पर अपना ही मांस क्यों नहीं चबा लेते? तब तो सारा ज्ञान धरा रह जाता है। हाँ, जानवर की हत्या करने के लिए आध्यात्मिक पुरुषों और ग्रंथों से भी उदाहरण उठा लाते हो। कहते हो देखो उन्होंने ऐसा कहा था, कृष्ण ने बोला है ना कि बाकी सारी बातें छोड़ो, बस एक ही सत्य है। तुम और कितनी बातें समझते हो कृष्ण की भाई? तुम और कितनी बातें समझते हो नानक साहब की भाई? या बस तुमको जानवर का खून बहाने के लिए और मांस चबाने के लिए ही मुक्त पुरुषों की याद आती है? और जो तुम तर्क भी दे रहे हो वो तर्क तुम्हें ही भारी पड़ेगा। सब कुछ एक ही है। जब सब कुछ एक ही है तो तुम्हारा सारा पैसा पड़ोसी का हो गया, जाओ दे आओ। सब कुछ एक ही है। सब कुछ एक ही है कहने का हक सिर्फ उनको है जिनके भीतर से वो मिट गया जो जगत में विविधता देखता और पैदा करता है। उसको अहंकार कहते हैं। कोई पूर्णतया अहंकार मुक्त हो गया हो उसके लिए निसंदेह सब कुछ एक ही है, तुम्हारे लिए नहीं परमजीत। और तुम अहंकार मुक्त हो पाओ इसके लिए आवश्यक है कि पहले तो तुम हिंसा से जरा तौबा करो, अपने भीतर जरा करुणा पैदा करो। ये वो तरीके हैं, उपाय हैं जिनसे तुम उस जगह के निकट पहुंच पाओगे जहां पर हो करके कोई कृष्ण कहते हैं कि सारे धर्मों को छोड़ो और मामेकम शरणम व्रज। अभी बहुत छोटे मुंह बड़ी बात है कि तुम कृष्ण की कही बात को उठा करके अपनी जबान के स्वाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। समझ में आ रही है बात? ये कायदा सिखाओ ना फिर पूरी दुनिया को, सब कुछ एक ही है। तो जो दूसरे का शरीर है मेरा ही शरीर है। जब दूसरे का शरीर तुम्हारा ही शरीर है तो खुद खाना क्यों खाते हो? दूसरे के मुंह में डाल दिया करो। और सड़क पर निकलना लोगों को यही अपना दर्शन समझाते हुए सब कुछ एक ही है, और किसी की जेब में हाथ डाल के पैसा निकाल लेना, कहना तेरी जेब बराबर मेरी जेब, और फिर देखना कि कौन सा न्यायालय या कौन सा दर्शन शास्त्री तुम्हारी वकालत करता है। तुम खुद भी इस बात को नहीं मानते। मेरे तर्कों की कोई जरूरत ही नहीं है। सच तो यह है कि ये जो दलील तुम यहां दे रहे हो तुम्हारा खुद भी इसमें कोई विश्वास नहीं है। ये बड़ी बेईमानी की दलील है। ये दलील सिर्फ इसलिए है क्योंकि है कोई मुर्गा बकरा कोई और जानवर जिसको देख करके तुम्हारी लार बह रही है। बात इतने छोटे और घटिया स्तर की है कि किसी की हत्या करनी है और उसके लिए देखो तुमने दलील कितनी ऊंची दे दी कि धर्म ग्रंथों से उठा लाए।